एक इंसान और एक मशीन में क्या फर्क होता है। एक मशीन बिना थके, बिना रुके, बिना किसी भावना के चलती रहती है ना। लेकिन इंसान थक जाता है, इंसान बहाने बनाता है, इंसान को संडे चाहिए, इंसान को नींद चाहिए। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी बताऊंगी जिसने अपनी हड्डियों और मांस के शरीर को एक आयरन मशीन में बदल दिया। माइकल फेल्प्स, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर ओलंपिक के बड़े से बड़े दिग्गजों के पसीने छूट जाते हैं। 28 ओलंपिक मेडल, 23 गोल्ड मेडल, 29 वर्ल्ड रिकॉर्ड। जरा सोचो, अगर माइकल फेल्प्स एक देश होते तो ओलंपिक के इतिहास में पदकों के मामले में वो दुनिया के 150 से ज्यादा देशों से अकेले आगे होते। लेकिन क्या ये सिर्फ लंबे हाथ और चौड़े कंधे की वजह से था? क्या ये सिर्फ जेनेटिक का खेल था? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे था एक ऐसा खौफनाक पागलपन जिसने पूरी दुनिया के खेल के विज्ञान को चुनौती दे दी थी। फेल्प्स ने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती 6 साल यानी पूरे 2190 दिन, एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली। जब पूरी दुनिया क्रिसमस मना रही थी, फेल्प्स ठंडे पानी में अपनी खाल जला रहे थे। जब उनके कॉम्पिटिटर संडे को आराम से सो रहे थे, फेल्प्स बर्फीले पानी में अपनी आखिरी सांस तक खुद से जंग लड़ रहे थे। उनका एक ही उसूल था, अगर मुझे वो चाहिए जो किसी के पास नहीं है, तो मुझे वो करना होगा जो कोई नहीं कर सकता। आज की इस वीडियो में हम फेल्प्स के उस बेमिसाल ताकत और कभी ना हार मानने वाले माइंडसेट को समझेंगे। अगर आज आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो मैं दावा करती हूँ कि आपके अंदर का सोया हुआ जानवर जाग जाएगा और आप अपने कंफर्ट जोन को लात मार दोगे। तो चलिए जानते हैं कैसे उन्होंने अपने बचपन के अपमान का जवाब अपनी मेहनत से दिया। देखो, हर महान इंसान की कहानी की शुरुआत एक जख्म से होती है। बचपन में उन्हें ADHD नाम की बीमारी थी। वो एक जगह टिक कर बैठ नहीं सकते थे। उनका दिमाग हजारों दिशाओं में भागता था। उनके स्कूल की एक टीचर ने उनकी माँ डेबी फेल्प्स के मुंह पर कह दिया था, आपका बेटा कभी किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाएगा। ये लड़का अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं बन पाएगा। इसे संभालना बेकार है। जरा सोच कर देखो, एक छोटे से बच्चे के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसे दुनिया ने फेलियर साबित कर दिया था। लेकिन यहीं से बीस्ट का जन्म हुआ। फेल्प्स ने उन कड़वे शब्दों को पी लिया और उन्होंने उसे अपना फ्यूल बना लिया। जब वो पहली बार स्विमिंग पूल में उतरे तो एक चमत्कार हुआ। जो बच्चा जमीन पर शांत नहीं बैठ सकता था, वो पानी के अंदर एक शिकारी की तरह शांत और फोकस हो गया। फेल्प्स कहते हैं, पूल मेरा घर बन गया। पानी के अंदर कोई मुझे टोकने वाला नहीं था, कोई मुझ पर हंसने वाला नहीं था। वहां सिर्फ मैं था, मेरी रफ्तार थी। उन्होंने अपनी उस बीमारी को, जिसे दुनिया ने उनकी कमजोरी साबित किया था, उन्होंने उसे अपनी सबसे बड़ी सुपर पावर बना लिया। तो दोस्तों, एक बात याद रखना, दुनिया आपको क्या सर्टिफिकेट देती है उससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है कि आप खुद को क्या मानते हो। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ही आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। बस शर्त है, उसे सही दिशा में मोड़ दो। अब बात करते हैं उस तपस्या की जिसने फेल्प्स को भगवान जैसा दर्जा दिया। उनके कोच बॉब बोमन ने उनसे एक सवाल पूछा था, माइकल, क्या तुम सिर्फ जीतना चाहते हो या तुम इतिहास बनाना चाहते हो? फेल्प्स की आंखों में जो चमक थी, उसने जवाब दे दिया था। बॉब ने एक प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जिसे सुनकर किसी भी एथलीट के रूह कांप जाएंगे। उन्होंने तय किया कि फेल्प्स साल के 365 दिन ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन कोई संडे नहीं, कोई थैंक गिविंग नहीं और कोई जन्मदिन नहीं। फेल्प्स ने इस रूल को 6 साल तक लगातार निभाया। तो दोस्तों, जरा कैलकुलेट करके देखो, एक साल में 52 संडे होते हैं। 6 साल में ये बनते हैं 312 दिन। जहां बाकी स्विमर्स हफ्ते में एक दिन छुट्टी लेकर अपनी बॉडी को रिकवर कर रहे थे, फेल्प्स उन 312 दिनों में उनसे बहुत आगे निकल चुके थे। फेल्प्स कहते थे, अगर मैं संडे को भी तैरता हूँ
तो साल के अंत में मैं अपने कॉम्पिटिटर से 52 दिन आगे रहूंगा और 6 साल में मैं उनसे इतना आगे निकल जाऊंगा कि वो मुझे छू भी नहीं सकते। तो दोस्तों जरा सोच कर देखो, हम लोग बाइक राइडिंग करते समय स्वेटर पहन लेते हैं ठंड से बचने के लिए, लेकिन फ्लैप्स कड़कती ठंड में सुबह सूरज निकलने से पहले वो बाल्टी भर बर्फ जैसा ठंडा पानी अपने ऊपर महसूस करते थे। उनके भी जोड़ दर्द करते थे, छाती मानो फटने को तैयार थी और मन कहता था आज रुक जाओ माइकल, आज क्रिसमस है। लेकिन एक बीस्ट कभी नहीं रुकता। तो दोस्तों एक बात मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्या आप अपने लक्ष्य के लिए अपना आराम कुर्बान कर सकते हो? क्या आप उस दिन भी काम कर सकते हो जिस दिन आपके पास बहाने बनाने की 100 वजह हो? याद रखना, सफलता कोई लॉटरी नहीं है, ये एक सौदा है। याद रखना, आपको अपना आज बेचना होगा अपना कल खरीदने के लिए। दोस्तों फ्लैप को जीत से प्यार नहीं था, उन्हें हार से नफरत थी। उनके लिए सिल्वर मेडल एक मेडल नहीं बल्कि एक तमाचा था। 2008 बीजिंग ओलंपिक की वो कहानी जो पूरी दुनिया को जानना चाहिए। 100 मीटर बटरफ्लाई रेस, मिलो रादकावी नाम का एक स्विमर फ्लैप को कड़ी टक्कर दे रहा था। रेस के एंड में 10 मीटर काविक आगे था। कमेंटर्स चिल्ला रहे थे फ्लैप्स हार रहे हैं, फ्लैप्स का रिकॉर्ड टूटने वाला है। लेकिन फ्लैप्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और आखिरी स्ट्रोक में अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत झोंक दी। जब रिजल्ट स्क्रीन पर आया तो पूरी दुनिया सुन्न रह गई। फ्लैप जीत चुके थे। जानते हो कितने अंतर से? सिर्फ 0.01 सेकंड के अंतर से। 0.01 सेकंड जितना समय आपको पलक झपकाने में लगता है, उसका भी 10वां हिस्सा। लोग इसे किस्मत कहते हैं, लेकिन फ्लैप्स इसे मेहनत कहते हैं। वो आखिरी एक्स्ट्रा स्ट्रोक मारने की ताकत उनके पास इसलिए थी क्योंकि उन्होंने उन 312 संडे को पानी में बिताया था। उनका माइंडसेट बड़ा ही साफ था। वो कहते थे वॉच मी। जब कोई कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते या तुम थक चुके हो, वो अपनी परफॉर्मेंस से उनका गला घोट देते थे। उनके कोच ने उनकी डिक्शनरी से कांट शब्द को फाड़कर फेंक दिया था। तो दोस्तों एक बात याद रखना, कंपटीशन में सिर्फ वो नहीं जीतता जो टैलेंटेड होता है, बल्कि वो जीतता है जिसके अंदर हार सहने की हिम्मत खत्म हो चुकी है। फ्लैप्स सिर्फ अपने शरीर को ट्रेन नहीं करते थे, वो अपने दिमाग को एक सुपर कंप्यूटर की तरह प्रोग्राम करते थे। इसे वो कहते थे वीडियो टेप चलाना। रेस से पहले वो घंटों अपनी आंखें बंद करके बैठते थे और अपने दिमाग में पूरी रेस को हजारों बार देखते थे। पानी का एहसास, स्टार्ट गन की आवाज, हर हाथ की मूवमेंट और फिनिश लाइन को छूना, वो हर बुरी स्थिति के लिए तैयार थे। और ये तैयारी काम आई ओलंपिक के एक फाइनल के दौरान। जैसे ही फ्लैप्स ने पानी में गोता लगाया, उनके चश्मे में दरार आ गई और पानी भर गया। 200 मीटर की रेस और उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। कोई भी दूसरा इंसान होता तो पैनिक कर जाता, हाथ पांव मारता और डूबने लगता। लेकिन फ्लैप्स शांत रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में हजारों बार अंधेरे में तैरने की प्रैक्टिस की थी। उन्हें पता था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में उन्हें कितने स्ट्रोक मारने हैं। उन्होंने बस गिनना शुरू किया, 1 2 3 करते करते, और जब उन्होंने हाथ दीवार पर मारा तो ना सिर्फ जीते बल्कि उन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो दोस्तों यहाँ हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। जब आपकी तैयारी मुकम्मल होती है तो किस्मत की औकात नहीं कि वो आपका रास्ता रोक सके। तो दोस्तों आपको लगता होगा कि एक बीस्ट कभी टूटता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि फ्लैप्स भी टूटे 2012 ओलंपिक के बाद। उन्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया, उन्होंने सब कुछ जीत लिया था, अब जीने की कोई वजह नहीं बची थी। वो डिप्रेशन के इतने गहरे कुएं में गिर गए थे कि उन्हें शराब की लत लग गई। एक वक्त ऐसा था जब वो अपने कमरे में बंद होकर खुद को खत्म करना चाहते थे। लेकिन यहीं पर एक असली हीरो की पहचान होती है।
एक हीरो वो नहीं होता जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वो है जो गिरने के बाद दोबारा खड़ा होने की हिम्मत जुटाता है। फेल्प्स ने मदद मांगी, वो रिहैब गए। उन्होंने खुद को फिर से जीरो से तराशा। 2016 की रियो ओलंपिक, फेल्प्स 31 साल के हो चुके थे। स्विमिंग की दुनिया में 31 साल का मतलब बूढ़ा। लोग कह रहे थे फेल्प्स अब खत्म हो चुका है, नए लड़कों के सामने वो कुछ नहीं है। लेकिन जब शेर पूल के ब्लॉक पर खड़ा हुआ तो सबकी बोलती बंद हो गई। उन्होंने उस उम्र में 5 और गोल्ड मेडल जीते। उन्होंने दिखा दिया कि लेगेसी उम्र की मोहताज नहीं होती। आज फेल्प्स कहते हैं कि गोल्ड मेडल से भी ज्यादा कीमती वो पल था जब उन्होंने डिप्रेशन से निकलकर खुद की जान बचाई। उनकी ये जर्नी हमें सिखाती है कि बाहर के दुश्मन को हराना आसान है, लेकिन अपने अंदर के राक्षस से लड़ना ही असली जीत है। तो दोस्तों, माइकल फेल्प्स की ये इंस्पायरिंग कहानी सुनकर आप क्या करने वाले हो? क्या आप कल भी उसी 8 बजे वाले अलार्म को स्नूज करोगे? क्या आप आज भी संडे के नाम पर चद्दर तान कर सोओगे? याद रखना, जिस वक्त तुम आराम कर रहे हो, दुनिया के किसी कोने में कोई फेल्प्स जाग रहा है, मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है। और जिस दिन वो तुमसे टकराएगा, वो तुम्हें कुचल कर आगे निकल जाएगा। फेल्प्स के पास कोई जादुई चिराग नहीं था, उनके पास सिर्फ एक जिद थी, एक ऐसी जिद जो मौत से भी नहीं डरती थी। आज मैं आपको एक 7 दिन का बीच चैलेंज दे रही हूँ। अगले 7 दिनों तक कोई छुट्टी नहीं। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले बिस्तर छोड़ दोगे। रोज 1 घंटा आपको ऐसा काम करना है जिसे करने से आपको डर लगता है या आलस आता है। अगर आप में दम है ये चैलेंज लेने का, तो अभी कमेंट सेक्शन में अपनी दहाड़ लगाओ और लिखो बीस्ट मोड ऑन डे 7 और हर दिन आकर अपनी अटेंडेंस लगाओ। देखते हैं कितने लोग सिर्फ सुनने वाले हैं और कितने लोग करने वाले। याद रखो, 2026 आपका साल है और इसकी शुरुआत इसी पल से होती है। अगर इस वीडियो ने आपके खून में उबाल ला दी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलना और इस वीडियो को उस हर इंसान तक पहुंचाओ जो अपनी जिंदगी से हार मान चुका है। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।